कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। किसको धर्म कहते हैं और किसको कर्म कहते हैं? रागो यदोसो बियकम मूलम, जिसमें राग द्वेष की प्रवृत्ति चले वो कर्म है। कौन सी प्रवृत्ति? लाइक डिसलाइक। संप्रदाय का जन्म श्रद्धा से नहीं होता है, संप्रदाय का जन्म राग द्वेष से होता है। धर्म श्रद्धा और संयम है, धर्म श्रद्धा और संयम है। अभी आपके पहले गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरुदेव कराते थे गुरुदेव ने, लेकिन गुरुदेव कभी नहीं बोलते थे, गुरुदेव के शब्द रहते थे, जो भी पंच महाव्रतधारी है, जो भी कंचन कामिनी के त्यागी है, वे सब तेरे लिए वंदनीय है। भाषा क्या रहती थी? सब क्या है? जो भी पंच महाव्रतधारी हैं वो किसी भी परंपरा के होंगे, गुरुदेव के जिन्होंने गुरु मंत्र दीक्षा गुरुदेव से ली होगी उनको याद होगा। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि स्थानकवासी तेरे गुरु है, कभी नहीं कहा। जो पंच महाव्रतधारी है, जिन्होंने कंचन कामिनी का त्याग किया, वो सब संत तेरे वंदनीय है। बाकी गणित तुमको पता है। और इसलिए गुरुदेव की भावना बनी कि ये मामला संभलना चाहिए। और 1974 में बात शुरू हुई। पहली बार 2-3 लोग स्वाध्याय के रूप में गए और गुरुदेव ने उस काम को, गुरुदेव जिस काम को 74 साल की उम्र में काम हाथ में लिया, नया काम, जो 23 साल के उम्र से जो काम करने शुरू करे, मैं आगे बढ़ूंगा आपको तब पता चलेगा। 92 साल की उम्र तक नए काम करते ही रहे, नो रिटायरमेंट। अपने क्या हाल वाले घना हो गया। आगे दूंगा मैं प्रसंग। निरंतर काम करना, निरंतर वर्किंग, और वर्किंग भी कैसी? परमानेंट वर्किंग। तो स्वाध्याय संघ की बात शुरू हुई। गुरुदेव वहां से बंबई से विहार करते वडगांव मावल पधारे। वडगांव मावल में मानकचंद जी बाफना, जानते होंगे आप सभी लोग। गुरुदेव एक बार किसी काम को हाथ में लेते तो हर जगह प्रेरणा देते। और मानकचंद जी बाफना ने बहुत बड़ा दिल किया। बोले मां साहब, आप स्वाध्याय का जो भी स्वाध्याय जाएंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता। आज आपको कुछ भी लगता होगा, लेकिन 74 में ये बात कहना आसान नहीं था। और सालों तक उन्होंने उस व्यवस्था को संभाला। और फिर स्वाध्याय संघ की स्थापना हुई। आज तो अहमदनगर के स्वाध्याय संघ से पूरे भारतवर्ष में स्वाध्याय जाते हैं। और ये स्वाध्याय जहां भी जाते हैं वो गुरुदेव के संस्कारों में काम करते हैं। जोड़ने का काम करते, तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ते चले जाए। विजन बता रहा हूं मैं आपको गुरुदेव के, बहुत छोटे छोटे प्रसंग दे रहा हूं आपके सामने। 1974 में 25वां निर्वाण शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था। और उस समय गुरुदेव का चौमासा बंबई था। और समाज को तो एक, अपने समाज को बहुत बड़ी आदत लगी हुई है। अपना समाज कभी भी एक काम में एक मत होता ही नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था। इंदिरा गांधी का उसमें बहुत बड़ा रोल था।
और कुछ जैनाचार्य उस कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। कौन विरोध कर रहा था? कुछ जैनाचार्य समर्थन में थे और कुछ जैनाचार्य डट करके विरोध कर रहे थे। इतना डट करके विरोध कर रहे थे, इतना डट करके विरोध कर रहे थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने उग्रता के साथ, वायलेंट होते हुए। और उसी का परिणाम है कि उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में जगह दी थी, उद्धार उसका अब हुआ है 50 साल के बाद। कि विरोध तो विरोध करने वाले जो आचार्य थे वो भी बंबई में थे। नाम नहीं लूंगा मैं कि मुझे किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचानी। और गुरुदेव भी बंबई में थे, वालकेश्वर में। चौमासे के पहले की बात है, चौमासा कांदावड़ी था, वालकेश्वर में विराजे थे। और उसी वालकेश्वर में श्रीपाल नगर में विरोध करने वाले संत भी विराजमान थे। और उसी वालकेश्वर में भुलेश्वर रोड पर समर्थन करने वाले उपाध्याय यशु विजय जी भी विराजमान थे। जहाँ गुरुदेव विराजे थे उसके राइट साइड में उपाध्याय यशु विजय थे, लेफ्ट साइड में श्रीपाल नगर था, गुरुदेव बीच में थे। और यशु विजय जी इतने भद्रिक आचार्य, जैसे उनको पता चला कि गुरुदेव पधारे तो स्वयं चल करके आए, वंदना आदि सारा किया। जो विरोध करने वाले आचार्य थे, गुरुदेव ने उनके पास मैसेज दिया कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। मानसिकता देखो, मुझे आपसे मिलना है। तो बोले मिलना है, लेकिन आप मेरे यहाँ आ नहीं सकते, मैं आपके यहाँ आ नहीं सकता हूं। मारा आठे थाका आठे, मैं थाका आठे आवला तो थे ऊंचा हो जाओला, मारा आठे थे आवला तो इसो आगिला कि मैं थाने बुलायो। और गुरुदेव को मिलना था। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम्हारी जगह पर नहीं, मेरी जगह पर नहीं, तीसरी जगह देखते। तो वालकेश्वर में जो 3 बत्ती चौक है वहां पर कोठारी स्थानक है। तो बोले वहां मिल लेते, मैं इधर से आता हूं, तुम उधर से आ जाओ। फिर तीसरी शर्त आई कि बोले बात केवल आप में और मेरे बीच में होगी, दूसरा कोई बीच में नहीं बोलेगा। गुरुदेव की भावना देखिए, विजन क्या था। गुरुदेव ने कहा ठीक है, नहीं बोलेगा, अपन दोनों ही बात करेंगे। बोले साथ में कोई संत बात नहीं करेगा? बोले नहीं करेगा। हम सब सत्संग साथ में गए, नजारा देखने जैसा था वो। गुरुदेव विराजे, उच्चार निचारो विषय इनको जमीन माते आसन लग गया कि घना सारा विषय ना माथा ने पची ने छोटी छोटी बात माते इतनो उलझनो कि बेसिक बात बाजू नहीं रह जाए। लेकिन गुरुदेव उसमें उलझते नहीं थे, नीचे बैठकर बात करेंगे। और बातचीत शुरू हुई तो गुरुदेव, मैं पास में था और संत भी थे। गुरुदेव ने कहा आप विरोध क्यों करते हो? नहीं चलेगा। बोले आप सहमत नहीं हो तो ठीक है, विरोध मत करो ना, विरोध कर से समाज टूटता है। बोले नहीं, बोले सिद्धांत की बात है। गुरुदेव उनके तरफ देखते रहे, बहुत उनको समझाने का प्रयास किया। आपको इन्वॉल्व होना हो, नहीं होना है मत हो, लेकिन विरोध मत करो। पर वो डटे थे कि मैं तो विरोध करूंगा, मेरी सहमति नहीं है, लेकिन मैं विरोध करे बिना नहीं रहूंगा। और उस विरोध के परिणाम बहुत अलग अलग आए।
लेकिन गुरुदेव उनके साथ प्रेम से बात करते रहे। इतने विरोधी व्यक्ति के साथ बात करने की हिम्मत अपने में से किसकी? और उसका अगला प्रसंग दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद गुरुदेव का बम्बई चौमासा हुआ, बम्बई के बाद घोड़ नदी हुआ, घोड़ नदी के बाद इन्हीं दिनों में आखा तीज के लिए गुरुदेव नगर पधारे हुए थे। 1976 की बात कर रहा हूं, ये बात 74 की 76 की बात। गुरुदेव नवी पीठ स्थानक में विराजमान थे। नगर वालों के लिए तो 14 साल के बाद राम आए हुए थे। वो नज़ारे अलग थे। जो नवी पेट का चौराहा था, जहाँ पानी की टंकी थी, वहाँ व्याख्यान का पंडाल लगा हुआ था। तीनों तरफ लोग बैठते थे और गुरुदेव नवी पीठ स्थानक में थे। और गुरुदेव के बाद वही आचार्य वहाँ पधार रहे थे और उसी रास्ते से उनको जाना था। अब नगर तो, अब महाराष्ट्र तो जानते हैं कि गुरुदेव के लिए तो सारा वो मंदिर मार्गी के स्थानक वासी के किसी परंपरा का हो, बाबा तो सबके थे। तो श्रावकों ने देखा कि यहाँ से आचार्य जी जा रहे हैं, गुरुदेव भी यहाँ पर है। और वो आचार्य डोली में थे, गुरुदेव भी डोली में थे, लेकिन गुरुदेव भी राजे थे स्थानक में। तो कुछ उनके मंदिर मार्गी समाज के प्रमुख श्रावक आए और उन्होंने बात रखी कि हमारे आचार्य जी ऐसे जा रहे हैं, तो आप उनको मिल लो रास्ते पर आकर के। कहाँ पर आकर के? और मैं वहाँ खड़ा। 2 साल में मैं 14 रट तो मैंने शुरू कर दी थी। गुरुदेव जवाब दे उसके पहले मैंने जवाब दिया कि मुझे पता था बम्बई में उन्होंने क्या किया था। तो मैंने कहा क्यों? तुम्हारे आचार्य तो मेरे भी गुरुदेव आचार्य हैं, उनको मिलना है तो अंदर आए। मेरे गुरुदेव क्यों आएंगे बाहर मिलने के लिए? आने का, और बाहर मिलने के लिए आएंगे तो वो डोली पर बैठे रहेंगे, मेरे दो गुरुदेव खड़े रहेंगे, ये नहीं चलेगा मुझे। और जो जो यहाँ बुजुर्ग श्रावक बैठे उनको पता है दादागिरी मेरी चलती थी, और मैंने बोल दिया तो श्रावक चले गए। इतनी सी बात हुई कि हम संत आकर के मिल लेंगे। उधर से आचार्य जी पधारे, हम सारे संत मिलने के लिए गए। हम उनसे बात कर रहे हैं रास्ते पर, और पीछे से गुरुदेव पधार गए। हम गुरुदेव को देखा तो लोगों ने जयकारे लगाए, और मैं अपना देखता रह जाऊं ये क्या? और गुरुदेव आराम से वो डोली पर विराजमान थे, और गुरुदेव उनके पास खड़े रह करके आराम से बात कर रहे थे रोड पर। उद्देश्य केवल एक ही था, समाज में प्रेम का संदेश जाना चाहिए। इच्छाकारिणम संधि भगवम, इच्छाकारिणम संधि भगवम। मेरा नाम श्रुति पटेल है और ये मेरे हस्बैंड प्रिंस पटेल। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में हम बात करने वाले थे। मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से स्टार्ट किया था, मेरी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से। अभी हम लोग जैसे कि शी इज महाराष्ट्र एंड गुजराती। अभी जो बच्चों का जो जर्नी था, जैसे कि वो कभी मराठी बोलती है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कभी घर पे गुजराती बोलते हैं, तो उनका ग्रास्पिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि अभी हम कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में बोले तो दे अंडरस्टैंड। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको भी सेम मतलब मंथ्स के बेबीज है, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होता है। ये जो हमने बिफोर प्रेगनेंसी ये जो हमने किया था कोर्स, या फिर जो हमने ये जो किया है, उसकी वजह से ये सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और बहुत शांत है। जैसे कि मेरा फ्रेंड बोलता है कि बहुत क्रैंकी है, उसको तो एक ही बेटी है, लेकिन वो बोलता है कि बहुत क्रैंकी, रात को सोने नहीं देते। मेरे ट्विन्स हैं, लेकिन वो हम अगर उनका भी जो हमने टाइम फिक्स किया वो टाइम पे सो जाते तो सुबह ही उठते हैं। इतना कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ट्विन्स से आप कैसे करोगे, क्या करोगे, हमको पता ही नहीं चला कि 1 साल कैसे खत्म हो गया। यस ट्विन्स जर्नी थी हमारी, ट्विन बेबीज की। एक लड़का एक लड़की है हमें, धैर्य और कृति। मुझे मेरी टीचर ने बोला कि अगर टाइम नहीं मिल रहा है
तो टेल योर किड्स, आप अपने बच्चों को बताओ कि बेटा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ये चीजें करनी है, सो प्लीज आप उस टाइम पे सो जाओ या फिर आप खेलो। तो कुछ टाइम मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, बट लेटली जब मुझे मेरी टीचर ने बताया कि तुम बात कर सकती हो, तुम इंस्ट्रक्शन दे सकती हो, पॉजिटिव चीजें बता सकती हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने बच्चों को दे सकती हो, तो वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। एंड बहुत सी चीजें जल्दी सीखी उन्होंने, जैसे कि बोलना जल्दी सीखा है या फिर थोड़ा वॉक करते हैं, वो वक्त से पहले ही सीख चुके हैं। गुरुदेव थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना सुंदर कोर्स डिजाइन किया है, क्योंकि बेबीज में इतने पॉजिटिव चेंजेस ये उम्र में देखना बहुत मुश्किल है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम दोनों बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल है। Your health, values, and relationships today can shape your baby's tomorrow. What if you could create a strong foundation? मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत डिस्प्यूट्स होते थे। इट वॉज लाइक अभी हम साथ नहीं रह सकते, इस लेवल तक हम पहुँचे थे। उस वक्त हमारे ट्रेनर्स ने इंसिस्ट किया कि आज गुरुदेव लाइव सेशन लेंगे, आप आज का सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद में आपकी मर्जी। वो लाइव सेशन में गुरुदेव ने हमें गाइड किया। उसके बाद में हम दर्शन के लिए गुरुदेव के पास में गए। वहाँ पे जो हमें एहसास हुआ हमारे डिस्प्यूट्स कितने छोटे हैं और हमें करना कितना कुछ बड़ा है। तो उसमें हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आज मेरा और मेरे हस्बैंड का जो छोटी मोटी नोकझोंक है, हाँ ठीक है बोल दिया, 1 मिनट बोलचाल बंद है, अगले मिनट में हम बात करते हैं। और गुरुदेव से हमने जब ये कहा था, उन्होंने कहा कि अभी वो भी नहीं रहनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टाइम वो भी तैयारी करेंगे कि उतना भी डिस्प्यूट ना हो। Enroll in our 21-day preconception course to cultivate a deep connection with your partner and set the stage for a loving relationship with your future baby. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।